मतलब एक एप्लीकेशन का विंडो ओपन कर सकते हैं। हाँ, अ, वेरी यहाँ गुड। पे और ओके। कुछ रचना? फिर आपको इतना जानती है। ओके। और किसी को कुछ आइडिया है कि विंडोज किस लिए यूज होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सत्येंद्र, एकनाथ, सुशील एंड सोनाली, अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। ओके। सो विंडोज गुड। का, विंडोज के बारे में आपने जो बताया रचना, वो तो सही है। इसके अलावा भी विंडोज जो है ना, इतने सारे काम करके देता है बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में। उसकी वजह से हमारा, बोलते हैं ना कि कंप्यूटर का काम एकदम आसान हो जाता है। जैसे विंडोज सर माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। लेकिन विंडोज क्यों, क्या क्यों चाहिए विंडोज, सुशील? तो विंडोज, विंडोज को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सुनील ने बोला ना। तो पूरा सर जो, इसमें सारे सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज से आवाज, होता है। आवाज चालू बंद हो रही है सुशील। अभी आप वापस बंद हो गए, आपकी आवाज बंद हो गई। ठीक है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है सुशील, आप कुछ बोल रहे हो तो भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। तो विंडोज जो है, जैसे सुशील ने आंसर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो ऑपरेशनल सारे काम करता है, और उसको सिस्टम बोला है, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको सिस्टम बोलते हैं। ओके। तो इस तरह से ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए काम आता है। जैसे आप सबके स्मार्टफोन है ना, हम सबके स्मार्टफोन जो है ना, वो एंड्रॉइड पे चलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंड्रॉइड, वो भी क्या है, एक ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का, अगर आप किसी के पास एप्पल का मोबाइल फोन है तो उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक, अरे सत्येंद्र प्लीज म्यूट पे जाओ ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सत्येंद्र, आप ऑफिस से काम करते हो बराबर है, लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट रहो और रिस्पॉन्सिबल भी रहो प्लीज। क्योंकि ये लेक्चर है ना, रिकॉर्ड होता है, और जो लोग एब्सेंट है और जिनको फ्यूचर में देखना है तो वो लोग देखेंगे, तो फिर ये सारी चीजें डिस्टरबेंस आएगी तो उनको मजा नहीं आएगा ना। तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल सत्येंद्र। हाँ। सो एप्पल का अगर स्मार्टफोन होता है तो उसकी अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम यूज करते हैं, उनकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो वो काम ऑपरेट करने का, यानी कि संचालन करने का काम करता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशंस है, वो सब को ऑपरेट करना, संचालन करने का काम करता है। ओके। और माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे विंडोज के वर्जन निकाले। एक जमाना था तो विंडोज 3.1 हुआ करता था। मैंने शुरुआत की थी विंडोज 3.1 से सीखने की। उसके बाद विंडोज के वर्जन्स आते गए, और अभी विंडोज 10 भी बहुत ही अवेलेबल है मार्केट में, विंडोज 16 भी अवेलेबल है, राइट। तो मैं आप लोगों को जो ये लेक्चर्स लेने वाला हूँ, वो विंडोज 10 सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और सर इस समय विंडोज 19 आ गया है, 19। हाँ, दुकानदार बता रहा 19 आ गया है। हाँ। तो बहुत सारे विंडोज के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। आपके कंप्यूटर में आपके पास जो भी विंडो का वर्जन है, तो वो ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप विंडोज 10 पे अपग्रेड कर लेना, जब भी मौका मिलता है तब, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैं जो विंडोज 10 सिखाने वाला हूँ उसके अंदर, अगर आपके पास कोई लोअर वर्जन है तो उसके फीचर्स भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर। ओके।
हाँ, विंडोज 10 के अंदर जो अलग फीचर है, जो एक्स्ट्रा है, वो आपके विंडोज 7 में नहीं होंगे या पुराने वर्जन में नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके लिए एडवांटेज है, आप विंडोज 7 के भी वर्जन, उसके भी फीचर्स कवर हो जाएंगे और नए फीचर्स भी आपको मिलेंगे। अगर किसी के पास विंडोज 10 से हायर वर्जन है, तो मैं जो विंडोज 10 सिखाने वाला हूँ वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको पास हायर वर्जन है और आपको कोई नया फीचर मिलता है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, और वहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको उसके साथ काम करना है। ठीक है, तो मैं सर विंडोज 10 का, हाँ बोलिए सत्येंद्र। सर ये विंडोज 7 और विंडोज 10 इसके जो फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए विंडोज 7 है तो उसकी कैपेसिटी थोड़ा सा कम होगी, तो उसको यदि विंडोज 10 में हम कन्वर्ट करा रहे हैं तो उसके लिए और क्या क्या फीचर्स उसमें चेंज कराने पड़ेंगे? कैपेसिटी का मतलब? जैसे मान लीजिए रोम रैम ये सब होता है ना, हाँ, होता है। तो विंडोज 7 में कम होता होगा, यदि उसको विंडोज 10 में हम कन्वर्ट कराते हैं तो हाँ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, होनी चाहिए? देखो वो एक्चुअली क्या होता है, वो हार्डवेयर इंजीनियर आपको बताएंगे सत्येंद्र। आप जब आप अपना कंप्यूटर लेके जाते हो अपग्रेड करने के लिए, तो उसमें बहुत सर सारी क्या होता चीजें, है ना, जैसे जैसे मोबाइल होता है ना, 2G, बहुत सारी 3G, चीजें बहुत फोर सारी जी चीजें फाइव होती है जी सत्येंद्र, कि वो चेक जी करेंगे और उस हिसाब से वो अपग्रेड करेंगे। बराबर ना? अगर जी रैम कम पड़ती है तो वो रैम बढ़ाएंगे। अगर उनको लगता है जी। प्रोसेसर प्रोसेसर की स्पीड कम है तो वो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाएंगे। बराबर। जी। तो लेकिन सर वो आंसर विंडोज 10 का नॉर्मल प्रोसेसर और रैम कितना होना चाहिए, नहीं मतलब मालूम कितने पर मुझे। अच्छे ढंग से चलता है? नहीं मालूम सत्येंद्र, क्योंकि जी मैंने तो उसको विंडोज 10 के लिए बोल दिया था, और उसको जो चेंजेस करना था जिससे विंडोज स्मूथली चलना चाहिए। ओके। जी लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में मिनिमम 8 GB का रैम होना चाहिए। जी, यही जानना चाह रहे और थे। क्या होता है ना, हमारे जैसे जी मोबाइल होता है ना, 2G, 3G, 4G, 5G, उसी तरह सब विंडोज होता है। विंडोज जी सर 7, एक विंडोज 10 इस तरह का सर होता है। जैसे मोबाइल में 2G होता है, पहले 2G आया था, उसके बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, अब 5G आ गया है। तो हम्म। उसी तरह विंडोज में भी होता है। लेकिन सुशील, दोनों चीज अलग अलग है। हम लोग अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो वो जवाब दीजिए, वो एग्जाम्पल मत दीजिए सुशील, है ना? आंसर देना है। तो सत्येंद्र, मान लीजिए यस सर। आप विंडोज 10 करना चाहते तो मिनिमम 8 GB रैम की जरूरत पड़ती है। सर यही जानना चाह रहे थे हम, है ना? क्योंकि हम लेकिन एक आदमी से वो पूछे तो डिपेंड करता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी देखनी पड़ती है, आपका प्रोसेसर भी देखना पड़ता है कंप्यूटर का कितना है, वो उसकी जनरेशन देखते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर के फीचर्स होते हैं। वो एक हार्डवेयर इंजीनियर बता सकता है कि आपका कंप्यूटर विंडोज 10 के लिए फिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो यस अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन इतना मान लो, यस रैम चेक कर लो आप, 8 GB रैम तो मिनिमम जरूरी होती है उसके लिए। यस। ओके, गुड। हमारे में विंडोज 7 में 3 GB रैम है, तो उसी को हाँ, मतलब वो एक आदमी बता रहा था कि यार तुम 10 विंडोज 10 में कन्वर्ट कराओगे तो रैम बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए आपसे पूछे थे। हाँ, वो सही बोलता है, बढ़ाना पड़ेगा। यस है सर। ना? ओके। यस। तो मैं अभी आपके साथ विंडोज 10 का, जो हम आज हमारा ये है ना गेटिंग स्टार्टेड सेशन है, हम विंडोज 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत एक वीडियो से करूंगा, और ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपको इंग्लिश कम आती है या ज़्यादा आती है, डजेंट मैटर, कोशिश करो समझने की इसको। ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तो हूँ, मैं वीडियो खत्म होने के बाद एक्सप्लेन तो करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद आपको सवाल होना चाहिए और कुछ पूछो आप मुझसे। ठीक है? ओके, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, जस्ट 1 मिनट का मुझे टाइम चाहिए।
आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस ओके, अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ और साउंड बराबर आ रहा है तो भी यस नो बताना मुझे, ठीक है? अब मैं प्ले कर रहा हूँ इसको। In this video, we're going to cover the basics of getting आवाज आ रही है? यस सर यस सर। यस तो ये वीडियो 2 मिनट और 42 सेकंड्स का है, करीब करीब 3 मिनट मिला के चलो, इसको अच्छे से सुन लो। started with Windows 10. When you first turn on a Windows 10 computer, you'll see the lock screen. Just click the mouse or press any button on the keyboard to unlock, then choose a user account and enter your password. And you should have been prompted to set up this account the very first time you used Windows 10. Once you've signed in, the desktop will appear. This is the main workspace for your computer. It's where you'll open programs, access files, and a whole lot more. For example, to open an application, just click the Start button in the lower left corner of the screen, then choose the app you want. Now, if you don't see the app you're looking for, click All Apps to see a full list, or choose one of the tiles on the right. In this example, I'm going to open Microsoft Edge. Just like previous versions of Windows, you'll click the X in the upper right corner to close the app. Now, if you're looking for a faster method, you can try searching for an app instead. To do this, click the Start button or press the Windows key on your keyboard, then start typing. For example, if you wanted to open the PowerPoint app, you could click the Start button and then start typing PowerPoint. It should be the first result that appears. Another method is to use the File Explorer, which you can open from this icon on the taskbar. From here, you can navigate to any file or folder on your computer, including any files that are stored on your OneDrive. As with any computer, it's important to know how to change your settings if necessary. To do this, just click the Start button, then click Settings. The Settings app will appear, and from here you can change lots of different things about your computer, like the desktop background, the user accounts, and a whole lot more. Now, if you're used to using the control panel like in previous versions of Windows, you can still access it, but it's sort of hidden. To open the control panel, just click the Start button, and then start typing Control Panel. It should appear at the top of the search results. From here, you can use the control panel to adjust lots of different settings on your computer, and those that can't be adjusted from here will direct you back to the Settings app. Finally, when you're done using your computer, it's important to turn it off correctly, or at least put it into sleep mode. To do this, click the Start button, select Power, then choose Shut Down. Okay, so those are the basics, and they should be enough to help you get started with Windows 10. ओके, तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो में विंडोज कैसे शुरू करनी है, विंडोज में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे है, और विंडोज कैसे प्रॉपरली शट डाउन करना है, राइट? तो स्टार्ट करने के टाइम पे आपका स्क्रीन, जब विंडोज कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बूट, BOOT, बूट। उसको बूटिंग सिस्टम बोलते हैं, राइट? तो जब कंप्यूटर आपका बूट होता है और विंडोज जब स्टार्ट होता है तो एक स्क्रीन आता है, और उस स्क्रीन में आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डालना तो मिनिमम पासवर्ड डालना होता है। हाँ, अगर ये पासवर्ड सेट नहीं किया है तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। अगर पासवर्ड नहीं सेट किया है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आपका विंडोज ओपन हो जाता है। और जब विंडोज ओपन होता है तो फर्स्ट जो स्क्रीन होता है, जैसे मैं अपना स्क्रीन दिखाऊं तो उसका जो डिफॉल्ट स्क्रीन कैसा होता है, मेरा कंप्यूटर में जब विंडोज ओपन होता है तो उसका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला है मेरा स्क्रीन। अभी मैंने अपने स्क्रीन में बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है। जब विंडोज 10 मेरे सिस्टम में लोड किया था, मतलब इंस्टॉल किया था, तब ऐसा स्क्रीन नहीं था मेरा। वो डिफॉल्ट जो स्क्रीन होता है ना, वैसा था। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें चेंज की, जैसा मुझे स्क्रीन चाहिए वैसा मैंने डिजाइन कर लिया। तो आप लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हो कि अपना खुद को जैसा चाहिए वैसा स्क्रीन कैसे करना है। और इसको बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ये वर्ड आपको याद रखना है, डेस्कटॉप, DESKTOP।
ये आपका डेस्कटॉप हो गया। इस डेस्कटॉप के ऊपर आपने आइकन्स रखे हैं। मैं वापस एक बार शेयर करता हूँ क्या क्या चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आपको अभी स्क्रीन पे इतना दिख रहा है, आपको आइकन्स दिख रहा है। ये छोटे छोटे आइकन जैसे एडमिन लिखा है, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, एडोब रीडर, ये सारे आइकन्स है। इसमें से कुछ आइकन्स ऐसे है जो सिस्टम आइकन बोलते हैं उसको, मतलब कंप्यूटर सिस्टम ने खुद ने बनाए हुए हैं आइकन से, विंडोज ने खुद ने बनाए हुए हैं आइकन से। और कुछ आइकन यूजर ने बनाए हुए हैं। तो जहाँ पे एरो आता है, जैसे ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, मयंक शॉर्टकट है, ये सारे आप देखोगे ना, तो वहाँ पे एक एरो है। ये एरो इंडिकेट करता है कस्टमाइज, मतलब कस्टमर ने बनाए हुए हैं आइकन्स। और दिस पीसी, एडमिन, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये आइकन आप देखोगे तो ये सिस्टम ने बनाए हुए हैं आइकन से। ठीक है? इस तरफ मैंने कुछ और आइकन रखे। जूम, जूम वर्कस्पेस का आइकन है। गूगल मीट यूज करता हूँ तो उसका मैंने आइकन रखा है। व्हाट्सएप वेब यूज करता हूँ तो उसका भी आइकन है। टेलीग्राम यूज करता हूँ, ग्रो यूज करता हूँ, ये सारे एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे वो आइकन्स रखे, मैंने अपने हिसाब से उसको डिजाइन किया। और बैकग्राउंड का कलर मैंने ब्लैक रखा, मुझे कोई पिक्चर वगैरह नहीं चाहिए तो मैंने वो सारा निकाल दिया। फिर नीचे आप बॉटम में देखें तो ये वाला जो स्टार्ट बटन है, यहाँ पर क्लिक करने से आपको ये कंप्यूटर के अंदर जितने प्रोग्राम से वो सारा लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 और ये सारे आइकन्स आपको दिखते हैं। ये क्या है, नेम ग्रुप, एक ग्रुप बनाया हुआ है ये वाला। और यहाँ पर ये है, इसको पूरा जो हॉरिजॉन्टल है ना बॉटम में, उसको टास्क बार बोलते हैं। ये टास्क बार में जो प्रोग्राम्स ओपन है उसके आइकन्स यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब अभी मेरे कंप्यूटर में ये ओपन है, गूगल ओपन है, गूगल क्रोम ओपन है अभी। फिर मेरे कंप्यूटर में टेलीग्राम ओपन है। और अभी मैं जूम पे काम कर रहा हूँ तो जूम एप्लीकेशन, जूम वर्कशॉप भी ओपन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिखा रहा है। ये भी कुछ सिस्टम ने अपने आप जो लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं, इस एरिया में जहाँ पे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, मार्केट का क्या पोजीशन है, स्टॉक मार्केट का, क्रिकेट का न्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद टास्क बार के अंदर ये जो दिखा रहा है वो मेरा, अभी मैं मीटिंग में हूँ तो मीटिंग का एक आइकन यहाँ पे आ रहा है। ये माइक्रोफोन का आइकन है। ये मेरा नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस का वाईफाई का आइकन है। ये वॉल्यूम है, स्पीकर का बटन है। यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन है, मुझे कौन सी लैंग्वेज है तो अभी इंग्लिश और यूके इंग्लिश और यूनाइटेड, सॉरी इंग्लिश इंडिया और इंग्लिश यूएसए दोनों ही है। अगर मैं गुजराती लैंग्वेज ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे गुजराती लैंग्वेज का भी ऑप्शन आएगा। फिर ये टाइम और डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये है नोटिफिकेशंस के लिए, मतलब कुछ भी कंप्यूटर अगर, मतलब नोटिफिकेशन मुझे देना है, जैसे स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन आते हैं वैसे यहाँ पर भी नोटिफिकेशंस आते हैं। आप चाहे तो नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, मतलब ऑफ करना है तो आप ऑफ भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपने वीडियो में देखा तो मेरा पहला स्क्रीन ऐसे दिख रहा है। ठीक उसी तरह से आप सबका भी पहला स्क्रीन कुछ दिखता होगा। ठीक है, तो मैं 2-3 मिनट का पॉज लेता हूं और आप लोग अपना स्क्रीन देखिए। और फिर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं तो आप मुझे पूछिए, या आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, टेक 1 और 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट।
ओके, कंप्लीट एवरीवन। निशांत, आपको कोई क्वेश्चन है? निशांत, यस सर। हाँ बोलिए। आप वीडियो पे आ जाइए निशांत। नहीं, इस वाले फोन का सर कैमरा खराब है, दूसरे फोन से आऊंगा सर, मैं उससे होने गया फोन वो। सर नौशाद, राहुल, आप भी वीडियो स्टार्ट कीजिए अपना। हाँ बोलिए ना निशांत, सवाल क्या है आपका? सर जी, आज मुझे मैं लिंक का इंतजार कर रहा था, मैं बहुत देर लैपटॉप खोल के बैठा हूँ सर, आई एम सॉरी सर। मैं सर मैम को फोन करा, मैं उन्होंने बताया मुझे मीटिंग चलेगी। थोड़ा ठीक से बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मैं आज लेट हो गया। हाँ। मैं सोच रहा था कि लिंक आएगा, लेकिन ये तो इस लिंक में चलेगा। हाँ, देखिए निशांत और सब लोग, आपको लिंक है ना AT&T पोर्टल से मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। और रोज अलग अलग लिंक नहीं है, एक ही लिंक है। ये प्रोग्राम आपका हाँ 3 महीना चलेगा ना, 3 महीना 3.5 महीना जो भी चले, एक ही लिंक पे हाँ आपको रहना है। ये लिंक थ्रू आउट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। और मैं एक काम करूंगा निशांत, आपने बोला तो मुझे एक चीज याद आई। मैं हाँ जी। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो हाँ व्हाट्सएप जी। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में क्लास की मैं लिंक रख दूंगा। तो हाँ जी। हाँ जी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक ले सकते हो, और दूसरा पोर्टल पे जाके भी, ठीक है? ठीक है और सर। देखो, हाँ मैं जी। रोज रोज आप लोगों को ऑलमोस्ट रोज मैं मैसेज ग्रुप में रखूंगा जब भी आपकी क्लास होती है। और मैं ये भी लिखूंगा कि जिस दिन मुझे लगता है कि आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैंने अपलोड फाइल की है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। कुछ तैयारी करनी है, कुछ होमवर्क करना है, प्रिपेयर करके आना है, तो वो सारी जानकारी आपको पोर्टल से मिलेगी। तो आप लोग पोर्टल से ही लॉगिन करने की आदत डालिए, ठीक है ना सब लोग? ओके। क्योंकि मैं कभी ओके कभी सर। PDF या डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल का डेटा जो हम करेंगे ना, उसका होमवर्क या असाइनमेंट में वहां पे अपलोड कर लूंगा, ठीक है? तो वहां से लॉगिन करने की प्रैक्टिस रखिए। ओके। अभी विंडोज के बारे में आप लोगों ने अपना पहला स्क्रीन देखा, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ओके, रचना कैसा दिख रहा है आपका डेस्कटॉप? हाँ सर, मैंने पहले मतलब एक फोटो लगाया है स्क्रीन पे, और तीन एक चार काम करो आइकन दिख रहे। रचना, आप अपना डेस्कटॉप है ना शेयर करो हमारे साथ। ओके। मैं शेयरिंग राइट्स दे देता हूँ आपको। अच्छा। हाँ, आपको स्क्रीन शेयर करने का राइट मैंने दे दिया है, आप शेयर करो स्क्रीन। अब इंटर स्क्रीन होगी। सर मेरी आवाज हाँ हेलो। ओके। हाँ, ये वाला हाँ आपका स्क्रीन है ना? हाँ ओके। हाँ। आपने यहाँ पे एक फोटोग्राफ रखा है, फिर कुछ आइकन हम्म, मुझे दिख रहे हैं। हाँ गुड, हाँ। एक्सलेंट, राइट। ठीक है, अभी आप स्टॉप कर दो शेयरिंग। ओके, थैंक और कोई अपना डेस्कटॉप शेयर करेगा? सर मैं करूंगा। हाँ करिए। और सब लोग करेंगे ना बार बार, फटाफट फटाफट, तो भी अच्छा रहेगा। राहुल, आप इसके बाद करो। ओके, तो आपने व्हाट्सएप वेब खोल के रखा है, इसको मिनिमाइज कर दो सुशील। व्हाट्सएप वेब को मिनिमाइज कर दो, और एक्चुअल आपका डेस्कटॉप के साथ दिखता है। बंद मत करो, चलेगा, मिनिमाइज करो। वो माइनस पे क्लिक करो। यस, माइनस साइन पे क्लिक करो। गुड। ओ माय गॉड, देखिए कितने सारे आइकन से। और ये विंडो दिख रहा है, वो विंडो में से लाइट आ रहा है, ये इसका डिफॉल्ट है ना? विंडोज का ये डिफॉल्ट डेस्कटॉप है, उसका पिक्चर ये है। और सुशील ने जो दिखाया ना, वहां पे एग्जैक्टली देखो मेरे जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे एक स्क्वायर है जो स्टार्ट है, फिर टाइप हियर टू सर्च है, पूरा टास्क बार ये सब दिख रहा है। ओके। सर मैं अधिकतर काम करता हूँ ना, लोगों को भलाई करता हूँ, हाँ, तो अभी फ्री में। सुशील, अभी आप लोअर डाउन करो, कहाँ से इसको सर बंद कर बन? दो, मतलब कहने का मतलब है शेयरिंग बंद करो। यहाँ से बन होगा। स्टॉप शेयरिंग, ऊपर आएगा ना, रेड कलर से हाँ, लिखा होगा, बस वेरी गुड। ये और ये सुशील, सर ये।
दूसरा सुशील, आपका चेहरा जो है ना वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आपके पीछे से लाइट आ रही है। आपका सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा क्या चेंज, सर? आपका सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फेस में अच्छा। लाइट नहीं आ रही, आपके पीछे से लाइट आ रही है। और सर रोशनदान है ना, सामने में लाइट कटा हुआ है, इसीलिए हाँ, लाइट आता है। तो तो कुछ सर अरेंजमेंट, रोशनदान को बंद कुछ करना पड़। अरेंजमेंट करना सुशील, कुछ अरेंजमेंट करना ताकि मंडे को आपका फेस भी ठीक से दिखाई दे। ओके। हाँ वो तो अच्छा सर दिखाई देता है, लाइट से जैसे करना तो मैंने अच्छा मैंने दिखाई। यहाँ पे अपने सामने लाइट एक बल्ब लगा के रखा है, एलईडी बल्ब, तो मेरे फेस पे लाइट आती है तो आप लोग मुझे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, वैसे आपको करना है। लाइट सर नहीं है हमारे यहाँ ना, कट गया है लाइट। लाइट अभी नहीं है। तो कुछ अरेंजमेंट करो, जैसे आपके पीछे बहुत अच्छी लाइट आ रही है ना। हाँ हाँ तो आपको क्या करना है, रोशनदान है आपको ना तो। टर्न, आपको टर्न होना है। ओके, और कौन अपना स्क्रीन शेयर करेगा? मैंने बोला राहुल आप करो। ओके, तो राहुल आपके स्क्रीन पे ये वाला डिफॉल्ट है आपका। गुड, ये सारे आइकन्स है, और यहाँ पे कुछ आप 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ है जैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन ये आपका भी विंडोज 10 का ही डेस्कटॉप है ये, है ना, आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 है सिस्टम। ओके, थैंक यू राहुल। स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। और कोई अपना डेस्कटॉप शेयर करना चाहता है क्विकली? तो मैं ये हेलो सोना। सर। हाँ, मैं भी। हाँ नीलिमा, आप सोनाली के बाद आप करो। हाँ ओके सर। अच्छा, सतीश ने किया। ओके सतीश, राइट। तो सतीश ने देखो चेंज किया, उसने अपने हिसाब से फोटोग्राफ लगाया है, तो आप ये कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी आपका विंडोज 10 ही है। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। सतीश स्टॉप करो। ओके, यस सोनाली, उसके बाद नीलिमा। ओके, तो ये सोनाली का स्क्रीन है, उसने भी कस्टमाइज किया है, अपना बैकग्राउंड का फोटोग्राफ अलग से कर दिया है, और बाकी सारी सिस्टम जैसे डेस्कटॉप पे आपको दिख रहे हैं आइकॉन्स, और ये सारी चीज़ें सिमिलर है। ओके, थैंक यू सोनाली। हाँ नीलिमा। ओके नीलिमा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपना अभी शेयर कर सकते हो। हाँ, वेरी गुड। सोनाली देखो फर्क आ गया ना नीलिमा में। यस सर, यस सर। हाँ, गुड, थैंक यू, एक्सलेंट। सो जो लोग नहीं शेयर करें ना, उनको मेरा इनविटेशन है, आपको भी शेयर करना है। जैसे एकनाथ नहीं करता है, अपना पांडे जी नहीं कर रहे। पांडे जी किधर गए? हाँ ये रहे, सत्येंद्र कुमार पांडे जी। तो हेलो पांडे जी शेयर करना है आपको। चांदनी नहीं करती है, चांदनी करो ना अभी। सर, मैं करूँ शेयर? यस करो करो। हेलो सर। हाँ ओके बोल सर। नीलिमा। आ, उसका 1 मिनट, हाँ बराबर है। तो आपका भी विंडोज 10 है और आपने कस्टमाइज किया अपना बैकग्राउंड। गुड। ओके, स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। ओके सर। ओके गुड। तो अभी आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है? आपने सबने शेयर तो किया, कोई क्वेश्चन है किसी को डेस्कटॉप को देख के? हाँ बोलिए, किसने किया रेज हैंड? अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार सर क्वेश्चन। जी। हाँ बोलिए। सर जी हमें तो बताइए ना सर जी। तो करो ना शेयर, निशांत है, नहीं आप हम कर उस सकते हो टाइम तो। थे नहीं सर। हाँ तो करो शेयर। जब आपने सिखाया तो था नहीं सर मैं। कब आए? अभी आया हूँ ना सर मैं। कब आए, कितने बजे आए? अभी तो आया हूँ सर। अभी आए जस्ट? हाँ सर। तो नहीं चलेगा इतना लेट, आधा घंटा हो चुका है क्लास सर शुरू। नहीं पर मुझे मैं लिंक की वजह से बोल रहा हूँ सर। तो निशांत लिंक का तो अभी आपने सुन लिया ना, लिंक आपको एक हाँ ही। आप सीरियसली। हाँ बस। तो मैं तो लैपटॉप खोल के बैठा हूँ सर, बिन ठीक बात है, क्यों कहा गया लिंक। स्क्रीन शेयर करो अपना। तो अब पता नहीं हुई कैसे होगी। अच्छा पता नहीं है कैसे करोगे, ठीक हाँ है जी। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ आप जी। अभी जूम पे है ना, तो हाँ आपके जी। जूम पे नीचे SHARE शेयर लिखा होगा।
शेयर लिखा है सर। तो उसके ऊपर क्लिक करो। कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपका जो स्क्रीन है ना, वहां पे लिखा होगा स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करो। कर दिया, हो रहा था। नीचे शेयर करके लिखा है। हाँ लिखा है। हाँ, तो तुमको शेयर शेयर तो मिल कीजिए। गया, तो शेयर के ऊपर क्लिक करना है। हाँ, वेरी गुड निशान, स्टार्ट हो गया शेयरिंग। हाँ, अभी इसको आप मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज कैसे करोगे, वो माइनस साइन पे क्लिक करके कहाँ हमारे सर जी? ऊपर टॉप पे, आ टॉप जाएगा। पे जाना है। हाँ, माइनस साइन है ना, उसके ऊपर क्लिक करो तो ये मिनिमाइज, इसको भी मिनिमाइज कर दो। ये ठीक। सारी चीजें मिनिमाइज करोगे तो आपको डेस्कटॉप दिखेगा अपना, ओरिजिनल डेस्कटॉप। ठीक। हाँ, ये वाला आपका ओरिजिनल डेस्कटॉप है। आ आप जाएगा। चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वो हम सीखेंगे विंडोज 10 के अंदर। ठीक। ओके, ठीक है निशान, थैंक यू। अभी स्टॉप कर दो। तो आई एम हैप्पी कि आप लोगों को शेयर करना आता है, बहुत अच्छी बात है। ओके, गुड। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सर, आई हैव क्वेश्चन। हाँ क्या बोलिए। है, मेरे पिछले वर्किंग आवर्स में एक टास्क था तो वो ओपन रह गया है, और मैं जब भी शट डाउन और स्टार्ट करती हूँ ना, वो टास्क ओपन दिखता है, तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। अच्छा, मतलब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो और ऑन करते हो, उसके बाद भी को टास्क दिखता है? वो टास्क कैसे कि आपका एक टास्क ओपन है, और आप क्या फिर भी शट डाउन करना चाहते हो, तो मैं करती हूँ एनीवेट शट डाउन करके। लेकिन वो मैंने वो टास्क अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ ढूंढूं, कौन सा टास्क ओपन है। तो वो ओपन है कि नहीं है? नहीं है तो सर, मैंने करके देखा तो सही आपको पे। क्या करना है, एक चीज है, आप ऑल्टर टैप करोगे ना, तो जितने भी विंडोज ओपन होते हैं ना, आप ऑल्टर टैप करोगे तो वो पता चल जाएगा जितने भी प्रोग्राम्स ओपन है। लेकिन सर नहीं है ना, मैंने सब कुछ करके तो देखा, इसका अभी फिर मतलब भी वो वो बंद दिख हो रहा गया है। होगा, तो बंद होगा, फिर भी दिख रहा है। हाँ, फिर भी वो टास्क ओके, शट तो डाउन और दूसरा दूसरा क्या कर सकते हो आप, ये इसमें जाके कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करते हैं तो टास्क मैनेजर वो खुलता है, और टास्क मैनेजर में जाके आप वो प्रोग्राम को किल कर सकते हो, एंड टास्क वहां से कर सकते हो आप। कंट्रोल कंट्रोल ऑल्टर डिलीट कंट्रोल अल्टर डिलीट। ओके सर, थैंक यू। ये करोगे तो टास्क मैनेजर खुलेगा, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आप क्लिक करोगे तो सारे प्रोसेस दिखाई देगा। उसमें से ये वाला जो टास्क है उसका नाम आपको लेकिन पता होना चाहिए। अगर आपको नाम पता है तो आप उसको एंड टास्क कर सकते हो। सर वही तो पता नहीं है। तो देख लो, वो लिस्ट में से आपको पता चलेगा कि शायद ये हो सकता है, तो चेक कर ओके। लेना। ओके ठीक सर। है, ओके, थैंक यू सोनाली। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो एक चीज मैं बताऊं, आपके क्वेश्चन पूछने से बाकी 10 लोगों को उसका आंसर मिलता है, बाकी 10 लोग सीख सकते हैं। गुड, या ओके। सो नेक्स्ट जो है, हमने डेस्कटॉप के बारे में देख लिया। अभी हम देखते हैं साइनिंग के लिए। तो साइन करने के लिए जब आप डेस्कटॉप ओपन करते हो, तो आप में से कितने लोग ऐसे थे कि जिनको कंप्यूटर ऑन करने के बाद विंडोज आता है तो वहां पे पासवर्ड डालना पड़ता है, निशान को डालना पड़ता है? ओके, तो जब आपके कंप्यूटर में ऐसा सेटिंग होता है, राहुल को डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप पासवर्ड डालते हो। अगर आपको पासवर्ड नहीं चाहिए और डायरेक्ट भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग्स करने पड़ते हो उसके बारे में। अगर पासवर्ड का सेटिंग आपने हटा दिया कंट्रोल पैनल में जाके, तो आपका कंप्यूटर फिर पासवर्ड के बारे में नहीं पूछेगा। ओके, ये कंट्रोल पैनल हम अलग से पूरा लेने वाले हैं टॉपिक। ओके, सिस्टम इस तरह से हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद नेविगेशन करना है। नेविगेशन का मतलब होता है कि डेस्कटॉप में हम इधर उधर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो क्लिक द बटन इन द इंटरएक्टिव विंडो, और नेविगेशन करना है तो हम इस तरह से नेविगेशन कर सकते हैं। मैं एक स्क्रीन दिखाता हूँ कि कैसे नेविगेशन होता है। इसको बोलते हैं नेविगेशन। यहाँ पे कैसे किया है देखो, फाइल में गए, फाइल में जाके डॉक्यूमेंट्स में गए, डॉक्यूमेंट्स में गए तो इतने सारे फाइल्स दिख रहे हैं, हाँ जी। राइट। एक और भी यहाँ पे फाइल गए, डॉक्यूमेंट्स में गए
तो डॉक्यूमेंट में ये भी कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं नेविगेशन। हम एक जगह पे माउस ओवर करेंगे तो उसके अंदर जो चीजें होगी वो अलग से ऐसे दिखाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे नेविगेशन होता है। मैं वापस अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ इसको मिनिमाइज करके। हाँ, जैसे सबसे पहले में ये स्टार्ट बटन है ना, इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया ना तो ये खुल गया, ठीक है। अब मुझे नेविगेशन के बारे में देखना है, तो जैसे मैंने क्रोम ऐप पे गया तो वहां पे एक डाउन एरो है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें ये खुल गई तो नीचे आए। लेकिन मुझे एक ऐसा नेविगेशन चाहिए जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एरो हो। ओके, यहाँ पे तो सारे के सारे डाउनवर्ड एरो है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स में भी। ओके, यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ दिस पीसी। हाँ, यहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। जैसे अभी मेरे कंप्यूटर में ये दिस पीसी के ऊपर हाईलाइटेड है। दिस पीसी के ऊपर क्लिक किया तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पैनल में। अगर मैंने इस पैनल में डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया तो डेस्कटॉप में क्या है वो यहाँ पे दिखाई देता है इस पैनल में। 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक किया तो 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या है वो दिखाई देगा। डाउनलोड पे क्लिक किया तो डाउनलोड के अंदर फोल्डर है वो दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं डाउनलोड की हुई, वो दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप पे नेविगेट कर सकते हो। एप्लीकेशन ओपन करना है, कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? गो टू द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में जाके आपको जो प्रोग्राम ओपन करना है उस प्रोग्राम का अल्फाबेटिकली नाम ढूंढना है और वहां से आप उसको ओपन कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना है तो आप टाइप करके सर्च कर सकते हो। मैं दोनों चीजें आपको दिखाता हूँ अपना स्क्रीन शेयर करके। सो यहाँ पे मैं आ गए, ये स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से इतने सारे प्रोग्राम्स का मुझे लिस्ट आ रहा है। सबसे ऊपर आप देखोगे तो कुछ सजेस्टेड है, जैसे गेट विंडोज 11 फाइंड अ पीसी यू लव, फिर 3D व्यूअर। तो ये कुछ सजेशंस उसने दिया। सजेशंस के बाद अल्फाबेटिकली शुरू हुआ एक्सेस, एडोब रीडर। बी के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है, फिर सी से कैलकुलेटर ऑन करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ओके, वापस मैं स्टार्ट में जा रहा हूँ। फिर कैलकुलेटर के बाद कैलेंडर, कैमरा, क्रोम ऐप, ये सारी चीजें देखो अल्फाबेटिकली सारी चीजें है और ये इतने सारे प्रोग्राम का लिस्ट। अब मुझे इतना दूर नहीं जाना है, इतना टाइम नहीं करना है, तो मैं टाइप करके यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड ऐप आ गई डायरेक्टली ऊपर और मैंने क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो। और कोई मुझे बताएगा कोई तरीका है आपको जो प्रोग्राम चाहिए उसको ओपन करने के लिए? स्टार्ट मेनू में जाके कर सकते हो, टाइप करके सर्च करके कर सकते हो। और तीसरा कोई तरीका, निशान बोलिए। हेलो। नहीं सर, तीसरा तो नहीं होता है, हेलो यही दो। हाँ, एक मिनट सुनिए सुशील, एक मिनट। हाँ निशान बोलो। सर, कीबोर्ड में विंडो का बटन प्रेस करके हाँ, फिर लिख सकते हैं कुछ भी प्रोग्राम चलाना हो। वेरी गुड। तो आपको स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना है, तो हाँ आपके जी। कीबोर्ड पे ऊपर वो जो चार बॉक्स का आइकन है ना उसके ऊपर क्लिक करके करोगे तो स्टार्ट मेनू अपने आप खुल जाएगा, बराबर ना? लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर एग्जांपल ओपन करना है तो मैं स्टार्ट मेनू में जाके स्क्रॉल करके डब्ल्यू पे आऊंगा और डब्ल्यू पे मुझे वर्ड मिलेगा तो क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। दूसरा तरीका, मैंने वर्ड टाइप किया तो
वहां से मैं वर्ड ओपन कर सकता हूँ। तीसरा क्या तरीका है वर्ड ओपन करने के लिए? अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है तो आप वहां से भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हो, राइट। चौथा तरीका क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का? अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, तो आप विंडोज एक्सप्लोरर में जाके वो पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करके डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक करोगे तो भी खुल जाएगा। और वही फाइल का डॉक्यूमेंट का अगर आपने शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है और वहां पे क्लिक करके भी आप खोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के। अगर एक तरीका नहीं चलता है तो दूसरा तरीका। ओके, समझ में आ रहा है सबको? मैं जनरली क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर मुझे काम करना होता है ना, तो मैं ये स्टार्ट मेनू में जाके स्क्रॉल करके करता हूँ ना, तो डब्ल्यू ढूंढने में ही कितना टाइम जाता है। इससे अच्छा है कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरा कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कोई है जिसको मैं रोज यूज करता हूँ या फ्रिक्वेंटली, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो गए। फिर मुझे नया फाइल खोलना है ना, तो मैं न्यू में जाके न्यू कर लेता हूँ। तो वो सब अपनी अपनी तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन कैसे आप टाइम बचा सकते हो और कितना फास्ट कर सकते हो वो देखने का। तो इस तरह से सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना है कर सकते हो। जैसे अभी आजकल व्हाट्सएप वेब है, तो व्हाट्सएप वेब ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्टार्ट मेनू में जाके डब्ल्यू पे जाके व्हाट्सएप वेब क्लिक करेंगे तो खुलेगा। लेकिन व्हाट्सएप वेब में एक और भी ऑप्शन है। आपको डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए व्हाट्सएप वेब, तो अगर आपने वो वाला डाउनलोड किया है तो व्हाट्सएप वेब का आइकन आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा, तो आप वहां से भी खोल सकते हो। ओके, डबल क्लिक किया तो ओपन हो गया, सिंगल क्लिक करने से भी ओपन हो जाता है। जैसे आपने माउस के सेटिंग्स रखे वैसे कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ू? ओके, फिर है वर्किंग विथ फाइल्स। हमें फाइल के साथ काम करना है तो फाइल एक्सप्लोरर में जाके काम कर सकते हैं। कभी कभी उसको विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर दोनों एक ही है। तो जस्ट मुझे एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने का है। अगेन आपको फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो? मेरे स्क्रीन के ऊपर उसका आइकन नहीं है। मेरे स्क्रीन के ऊपर द पीसी दिस पीसी आइकन है, कंट्रोल पैनल आइकन है। मैं दिस पीसी के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो वो फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर की तरह ही दिखेगा। लेकिन अगर मुझे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो मैं यहाँ पे गया स्टार्ट में, और फाइल एक्सप्लोरर मतलब एफ के ऊपर मैं ढूंढता हूँ, तो जो मुझे ऐप में नहीं मिल रहा है, फीडबैक हब है ऐप के ऊपर, फाइल एक्सप्लोरर नहीं। तो लेट मी चेक विथ ई ई में तो एक्सेल ही है। अब मैं डब्ल्यू पे देख लेता, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज सिस्टम है, फिर वर्ड है, विंडोज बैकअप है, एसेसरीज है। हाँ, विंडोज एसेसरीज में हो सकता है। कहाँ गया विंडोज एसेसरीज? हाँ, विंडोज एसेसरीज में कैरेक्टर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीजें है। विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है इसके अंदर। हाँ, अब मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मैं सिर्फ लिखता हूँ एक्सप्लोरर, तो आ गए फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे ये ओपन किए, ये है फाइल एक्सप्लोरर। मतलब आप आपके कंप्यूटर में सारे फाइल्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको कॉपी करके कहीं पे रखना है, पेस्ट करना है तो कर सकते हो, डिलीट करना है कर सकते हो, यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। ये जो स्क्वायर है वो मैक्सिमाइज के लिए यूज होता है, तो पूरा स्क्रीन कवर हो जाएगा आपका ये। और अगर मैं इसको दोबारा करूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं टॉगल बटन। ये टॉगल बटन है ना, वो टू वे स्विच की तरह है। आपने स्विच यहाँ से बंद की,
दूसरे रूम में जाके वही लाइट ऑन करनी है तो टू वे स्विच होती है, वैसे इसको टॉगल बोलते हैं। ये हुआ मिनिमाइज और ये क्लोज का है। ओके, लेकिन ये मैक्सिमाइज जो है ना, उसको टॉगल बोलते हैं। ओके, बाय द वे वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप देखिए ये फाइल एक्सप्लोरर इस तरह से तीन अलग अलग पार्ट में हमें दिखा दिखा रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये क्विक एक्सेस में इतनी सारी चीजें, वन ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली वन ड्राइव के साथ भी कनेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, इसलिए मैं गूगल ड्राइव में यहाँ से कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए जो मुझे क्रोम ओपन करना पड़ेगा, फिर मैं गूगल ड्राइव ओपन कर सकता हूँ, लेकिन वन ड्राइव डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो सकता है। उसके बाद दिस पीसी, इस पीसी में मेरे पास क्या क्या है, इस पीसी में मेरे पास ये सारी चीजें तो, लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इतने सारे ड्राइव, ये लोकल ड्राइव, सी डी ड्राइव है, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव। फिर यहाँ पे नेटवर्क का एक ऑप्शन, टोटल 24 यहाँ पे इन्होंने आइटम्स दिखाई लिखी हुई है। जब मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया तो ये सारी चीजें आ गई। यहाँ पे जितने भी डिस्क डिवाइसेस और ड्राइव है, सबकी साइज दिखाई दे रही है। सी ड्राइव में कितना फाइल फ्री, कितना स्पेस फ्री है, कितना ऑक्यूपाई, तो ये भी मुझे पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, और राइट क्लिक नहीं, सिर्फ क्लिक करने से भी देखिए यहाँ पे थर्ड पैनल में, थर्ड कॉलम में पूरा उसका पिक्चर आ गया। कितना फ्री है स्पेस, कितना टोटल स्पेस है, वो फाइल सिस्टम कौन सी है, इसका बिट लॉकर स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास है। प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ तो मुझे इस तरह से मिलेगा, पूरा डोनट चार्ट मिलेगा। एक्सेल में हम सीखेंगे डोनट चार्ट क्या होता है, ये डोनट चार्ट हो गया, राइट। ओके, तो इस तरह से हम फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डायरेक्टरीज यानी कि जो फोल्डर है उसको भी हम एक्सप्लोर यहीं से कर सकते हैं, फाइल मैनेजर से। अगर आपको फाइल सर्च करनी है, एप्लीकेशन सर्च करनी है, तो वो भी आप कहाँ से कर सकते हो, सर्च बॉक्स से कर सकते हो। जो सर्च बॉक्स में मैंने विंडोज एक्सप्लोरर लिखा था, वर्ड लिखा था, वहीं से। और दूसरा फाइल का सर्च करने के लिए ऑफ कोर्स हम फाइल एक्सप्लोरर में जाके फाइल सर्च कर सकते हैं, वहां पे सर्च में टाइप करके। नाउ एडजस्टिंग सेटिंग्स, तो हमें सेटिंग्स अगर एडजस्ट करना है तो वो कहाँ से करेंगे। ओके, इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। ये स्क्रीन शेयर किया और मैंने स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया। स्टार्ट में आप सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो इतनी चीजें यहाँ पे। सबसे पहले है एडमिन, फिर डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, सेटिंग्स और पावर। यहाँ पे सेटिंग्स है, लेकिन मैं एक एक करके क्लिक करता हूँ। जैसे एडमिन है तो एडमिन में मेरे पास इतने ऑप्शन है, चेंज अकाउंट सेटिंग, लॉग, साइन आउट। मुझे अकाउंट सेटिंग्स चेंज करना है तो ये पूरा कहाँ पे चला जाएगा, कंट्रोल पैनल में अकाउंट सेटिंग्स में चला जाएगा। तो अभी तो हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ पहले समझ रहे हैं। तो ये एडमिन के अंदर ही होगा। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, मतलब वो कहाँ पे आ गया, वापस फाइल एक्सप्लोरर में आ गया यहाँ पे क्लिक करने से। तो फाइल एक्सप्लोरर आप यहाँ से भी इन्वॉक कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर्स, तो डायरेक्टली वो दिस पीसी में जहाँ पे पिक्चर्स बाय डिफॉल्ट जाते हैं वो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद सेटिंग्स, तो वापस ये सेटिंग्स में आ गए हम, और ये सारी चीजें हम यहाँ से सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। तो हम जब सेटिंग्स यानी कि कंट्रोल पैनल जब सीखेंगे तब हम इसमें एक एक चीज को कैसे सेट करना है, चेंज करना है, वो सीखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे पावर, जब मैं पावर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, कंप्यूटर को मुझे स्लीप मोड में रखना है तो कर सकता हूँ, शटडाउन यहाँ से होगा, और अगर रिस्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है बाई चांस, तो शटडाउन करने की जगह पे आप उसको रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करो तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। शटडाउन करोगे तो क्या होगा, पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा।
और फिर आपको वो कंप्यूटर की जो पावर किया जो बटन होता है ना सीपीयू या डेस्क लैपटॉप के, वो क्लिक करोगे तब जाके आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा। रीस्टार्ट में क्या करेगा, विंडोज बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वापस स्टार्ट हो जाएगा। आपको वो पावर बटन सीपीयू का लैपटॉप का प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सर ये सर डिफरेंस है स्टार्ट में, सर रिस्टार्ट में और शटडाउन में। हाँ सत्येंद्र। सर ये कह रहे थे कि यदि वो पावर बटन ऑन करने पर लैपटॉप में कुछ अजीब ढंग का लिस्ट आ रहा है जो याद नहीं आ रहा है, हमने एक बार आपको भेजा था, तो हम्म, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसमें क्या, पावर में क्या? पावर ऑन करने पर हाँ। लैपटॉप ओपन ना हो, विंडोज ना आकर के, जैसे विंडोज खुलता है तो विंडोज बताता है ना, हम्म। वे तो विंडोज ना खुल के उस पर कुछ लिख के आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, ये 2 दिन पहले फॉल्ट आया है, हाँ तो तो ये क्या? आपने मुझे वो भेजा था, लेकिन मैंने देखा तो मैंने भी बोला कि आप, आपका जो इंजीनियर है उसको एक बार दिखा लो। ठीक है। मुझे भी समझ में ना कि वो एरर मैसेज क्या आ रहा है, नहीं समझ में आया मेरी। तो अगर आपका क्या? ऐसा कोई एरर मैसेज आता है, कभी कभी जनरली क्या होता है कि जब आप विंडोज स्टार्ट करते हो ना, अगर आपने पहले, उससे पहले आपने प्रॉपरली शट डाउन नहीं किया अपना कंप्यूटर, तो आपको वो स्क्रीन आएगा जिसमें जनरली आता है कि सेफ मोड में सिलेक्ट करो या नॉर्मल मोड में सिलेक्ट करो, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। और आपने सेफ मोड में ओपन किया तो आपका विंडोज ओपन हो जाएगा, लेकिन वो सेफ मोड में होगा। सेफ मोड में कैसा होता है, सारे फीचर्स नहीं चलते, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स चलेंगे, आपको कुछ तो सर ये इंस्ट्रक्शन भी प्रॉब्लम मिलती है। सर आप, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आदमी सिट डाउन नहीं करता है, तब बिना हाँ सिट डाउन किए। हाँ लेकिन हम जब कभी भी लैपटॉप खोलते थे, काफी हाँ। दिन से था नहीं, कुछ ही दिन पहले लिए थे, और इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी, कुछ भी जानकारी बहुत कम ही है। कोई आपका हम्म। वीडियो वीडियो देख के कुछ उसमें तो करते थे, नहीं तो लेकिन जब आपका भी कोई, जाते थे तो शट डाउन करके ही जाते, उसको बंद हाँ करते। लेकिन आपका कुछ अलग प्रॉब्लम है सत्येंद्र। हो सकता है कोई ड्राइवर फाइल डिलीट हो गई हो, तब भी आपका विंडोज स्टार्ट नहीं होगा। कभी कभी इलेक्ट काम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो उस टाइम पे भी जब जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये स्क्रीन ऐसा दिखाई देगा, और उस टाइम सर पे ये वो स्कैन इलेक्ट्रिसिटी जाने करेगा। का प्रॉब्लम सर हाँ इलेक्ट्रिसिटी जाने का प्रॉब्लम तो डेस्कटॉप में होता है, लैपटॉप में तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो तो मतलब पूरा फुली चार्ज करके होगा चलाया ना जाता है। सत्येंद्र, बैटरी ड्रेन हो जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। इट इज एज गुड एज इलेक्ट्रिसिटी ऐसा लॉस। प्रॉब्लम नहीं आया था। ऐसा प्रॉब्लम जब भी हमारी बैटरी 20% से डाउन होने जाती थी तो फिर हम उसको चार्ज कर लेते थे। सत्येंद्र मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंजीनियर को दिखाओ। मैं, आपने जब ये क्वेश्चन किया ना तो मैं आपको, लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको फर्स्ट स्क्रीन ऐसा ब्लैक आता है और कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो आपको सेफ मोड में ओपन करना ज्यादा एडवाइजेबल रहता है। अगर आप सर ये सेफ जानना मोड में, चाह रहे थे, इसके पहले भी हम एक सेट रखे थे, तो उसमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम आता था। वो जो सीआरटी वाला सेट था, उसमें भी इसी तरह का जब प्रॉब्लम आना शुरू हुआ तो बाद में पता चला उसके हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है। तो हम्म, क्या ये इसमें भी हो, इसमें ऐसा नहीं ना होगा? ये शायद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता पाएगा। शायद हो सकता है, लेकिन एक बार दिखा लो सत्येंद्र। इसी बात का डर है कि कहीं इसका भी हार्ड डिस्क न गया हो, नहीं इसीलिए होगा, आपकी एक जान। बार दिखा लो, चेक कर लो। हाँ निशांत बोलिए। संडे संडे को। निशांत आपका क्वेश्चन लेके सर फिर जी। मैं लॉग आउट सर करता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ बोलिए। सर हमारे में तो ऐसा हो रहा है, आप क्या नाम है खोलते हैं ना, हम्म। तो लिखा हुआ है प्रेस F1 की टू कंटिन्यू। हम्म। कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, नो लिखा मतलब बंदा चल जा। हाँ तो आप F1 की प्रेस करोगे तो कंटिन्यू, मतलब कि आप विंडोज नॉर्मल मोड में ओपन कर रहे हो, हाँ जी। है ना, और बाईपास कर रहे हो कुछ चीजें। जैसे क्या बाईपास कर रहे हो, कंप्यूटर को जो स्कैन करना होता है ना, वो स्कैनिंग बाईपास करके आप F1 करते हो तो वो ऑन हो जाता है। लेकिन कभी ना कभी तो आपको स्कैन करना ही पड़ता है फिर। हाँ जी। ठीक है, गुड। तो विंडोज के बारे में और भी काफी फीचर्स है, वो मंडे की क्लास में करेंगे, ठीक है। और इस कल बीच छुट्टी में, है सर? हाँ कल, कल छुट्टी है, शनिवार रविवार नहीं, का मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे, ठीक है। और मंडे को जब हम मिलते हैं तब आपके कोई सवाल है इसके विंडोज को लेके, तो आप वो मंडे को पूछ लीजिए मुझे। सर ओके। जी कुछ होमवर्क तो दो।
बस ये होमवर्क दिया ना, आपको स्टडी करना है विंडोज, ठीक है सर। ठीक है। और ठीक कोई है। क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन लाओ, जैसे अभी कितने क्वेश्चन पूछे सत्येंद्र ने, आपने, सब लोगों ने, है ना। गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस लेके आओ मंडे को, ठीक है। सी यू एवरीवन, हैव अ नाइस प्रणाम सर। थैंक वीकेंड। यू सर। ओके सर। नमस्ते। और